नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अब सांसद संजय सिंह का बयान। आज से मेंबरशिप का अभियान शुरू हो रहा। कुछ राजनीतिक दल दावे करते हैं, हम कोई दावा नहीं कर रहे। 6 महीने में 50 लाख सदस्य इस अभियान के तहत बनाए जाएंगे। सदस्य बनने के लिए एक भी रुपया नहीं ले रहे। ऑनलाइन माध्यम से भी सदस्य बनाए जाएंगे। हर जिले में 10 पदाधिकारी चयनित किए हैं जो ग्राम स्तर पर कमेटी बनाएंगे। कमेटियां हर महीने की दूसरे शनिवार को आंदोलन का काम करेंगी। हर महीने के आखिरी रविवार को रचनात्मक कार्यक्रम भी होगा। 9 नवंबर को 27,000 स्कूलों को बंद करने के सरकारी फैसले के खिलाफ आंदोलन होगा। नारा देते हैं, बटेंगे कटेंगे लेकिन बच्चों का भविष्य आप गड़ासे से काट दे रहे। नौजवानों का रोजगार तलवार से काटने का काम कर रहे। यूपी के अंदर आम आदमी पार्टी उपचुनाव में सपा के प्रत्याशियों का समर्थन करती है। यूपी के थानों में हत्याओं का मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश में पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। मुख्यमंत्री ऐसे मामलों में कार्रवाई की बजाय उनका संरक्षण कर रहे हैं। यह संविधान और आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। मैं सभी से कहता हूं कि बटो नहीं, मिलकर भाजपा को हटाओ। बाबा साहेब का संविधान सबको जोड़ने की बात करता है। भाजपा देश विरोधी पार्टी है, इसका मान्यता खत्म होनी चाहिए। 100 वर्षों में भी आरएसएस का प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं बनाया। लखनऊ से इनाम उल हक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की जो बेसिक शिक्षा की महानिदेशक, उनके द्वारा ऐसी सफाई दी गई है। देखिए, ऐसा है, झूठ बोलने के मास्टर लोग हैं ये। अगर ये बात उनकी सच है, 26,000 सरकारी स्कूल बंद हैं, उसको खोलने के लिए काम करें। हमारी दोनों मांग होगी, सरकारी स्कूल बंद ना किए जाए और सरकारी स्कूल जो बंद किए गए हैं उसको खोला जाए। तो हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे। 50 से कम बच्चों वालों को समायोजित करने की बात की गई है। समायोजित करने की बात की गई है। जहाँ पे 50 से कम बच्चे हैं वहाँ के स्कूलों को समायोजित करने की ये तो अपने आप में ही बड़ी हास्यास्पद बात है। आपने स्कूलों को इतना बदहाल कर दिया कि वहाँ पे बच्चे अपने पढ़ाना नहीं चाहते लोग, तो 50 बच्चे कैसे पूरे होंगे सर? आप मुझे बताइए। अगर स्कूल अच्छे नहीं होंगे, टूटे होंगे, टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ेंगे बच्चे, मिड डे मील में उनको पानी वाली दाल दी जाएगी, क्यों जाएंगे वो स्कूल पढ़ने के लिए? आपने सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई काम किया? इसलिए 50 से कम बच्चे होंगे तो आप उसको सुधार करने के बजाय उसको बंद कर देंगे। आपको शर्म नहीं आ रही कि आपके स्कूल में 50 बच्चे भी नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? तो शर्म आने के बजाय, आपको इस बात पे अपनी सरकार के ऊपर गुस्सा आने के बजाय आप सरकारी स्कूल ही बंद कर दे रहे हैं। जी, इस समय उपचुनाव क्षेत्रीय मुद्दों से इतर पोस्टर वार पर आया। एक तरफ बटोगे तो कटोगे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ चुनेंगे जीतेंगे ऐसे तमाम पोस्टर लगाए। तो क्या ये उपचुनाव अब पोस्टर वार पर आके ठहर गया? देखिए, मैं तो बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, इस देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में नफरत भरी हुई है। ये देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से कि बिल्कुल बटो नहीं, मिल के भाजपा को हराओ, इकट्ठा होकर भाजपा को हराओ। सारे लोग इकट्ठा हो जाओ उनके खिलाफ। का बयान वायरल हो रहा है सुबह से, वो कह रहा है कि भगवंत मान आने वाले समय में जेल जाएंगे। तो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि उनको जेल की संभावना उनकी है? ऐसे हमारी पार्टी के बारे में ऐसी बातें बराबर लोग करते रहते हैं, लेकिन हम जेल से, मुकदमे से, लाठी से, इनसे न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं। जेल तो मुझे भी भेजा मोदी जी ने, तो इसलिए इस बात की ज़्यादा हम परवाह भी नहीं करते। जो कर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि कहीं भी बिल्डोजर नहीं चला जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट को जो है ठंडे बस्ते में डालकर समझा कि बिल्डोजर चले कांटे चलते चले जाते। कैसे देखना सर? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। ये देश विरोधी पार्टी है। जो पार्टी देश को तोड़ने की बात करे खुलेआम, इनका एक मुख्यमंत्री आसाम का खुद कैसी नफरत की भाषा बोल रहा है झारखंड के चुनाव में, देखिए आप। बटेंगे कटेंगे, अरे बाबा साहब का संविधान सबको जोड़ने की बात करता है भाई। भारत का संविधान सबको जोड़ने की बात करता है, संघीय ढांचे की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है। आप तो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, कुचल रहे हैं लोगों को। तो मैं तो कहता हूं इस पार्टी की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। ये एक
देश विरोधी पार्टी गलती से अपने नफरत के एजेंडे से पूरे देश में फैल गई है। बीजेपी का तो मान्यता ही रद्द होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए पार्टी। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने के नाते उपचुनाव में कहां से आप शुरुआत करेंगे चुनाव प्रचार? गाजियाबाद या करहल या कुंदरकी या अब ये जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों से बातचीत होगी और जो जहां वो चाहेंगे प्रचार के लिए वैसे ही कार्यक्रम बना लेंगे। केजरीवाल जी का भी कुछ कार्यक्रम? अभी केजरीवाल साहब का कार्यक्रम नहीं बना है। जब उनका भी कार्यक्रम 3 राज्यों में जैसे ही बनेगा कहीं भी जाने का मैं बताऊंगा। आप जेपीसी के सदस्य हैं। अब वक्फ बोर्ड के बाद देवकीनंदन ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड की मांग करने की बात की है सरकार से, इस पे क्या कहना चाहिए? तो उस सनातन बोर्ड में रहेगा कौन, पहले ये बताइए। एक संगठन है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, अगर आप मौका लगे तो पूछ लीजिएगा। 100 साल हो गया इनको, ये 100 साल पुराना संगठन है। 100 वर्षों में एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी RSS का प्रमुख नहीं बना। कारण क्या है बताइए मुझे आप। एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी RSS का प्रमुख नहीं बना। पहले तो इस पे बहस कीजिए ना। इस देश की 80-85% आबादी को आप अपने संगठन में हिस्सेदारी नहीं देते। आपके हिंदू होने का मतलब क्या है कि दलित मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा? आपके हिंदू होने का मतलब क्या है कि आप भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाएंगे? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, भारत की राष्ट्रपति को, मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे क्योंकि एक दलित समाज से थे और दूसरी आदिवासी समाज से हैं। इसलिए इस बात को मत छेड़िए। माफी चाहता हूं, इस पे लंबी बहस हो जाएगी। 100 साल हो गए RSS को, एक भी दलित और पिछड़ा या आदिवासी उन्होंने RSS का प्रमुख नहीं बनाया। हिंदू की परिभाषा क्या है बीजेपी के दिमाग में, इस पे पहले बहस कीजिए ना। धन्यवाद। अरे अवधेश प्रसाद से तो मान लीजिए चुनाव हारे हैं, उनको कष्ट हो सकता है। रामनाथ कोविंद जी से तो चुनाव नहीं हारे थे ना द्रौपदी मुर्मू जी से चुनाव हारे थे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए J प्राइम भारत के साथ।